हेलो गाइज, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। फिलहाल आज की इस वीडियो में ना मैं बताने वाला हूं आपको एक ईवी कार के प्रोज। ईवी कार लेने के बाद क्या अच्छी चीजें हैं, मतलब क्या क्या चीजें आपको एडवांटेज मिलती है, क्या क्या नहीं, वो सब आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और प्रोज बताने के लिए लाया भी मैं BMW, तो उसके कारण एक सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। और यहाँ पर देखो ग्रीन प्लेट है, तो इससे आपको पता चल गया होगा। तो इसके प्रोज आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बेसिकली ईवी कार्स के और बहुत ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं। अभी क्या है, E20 E85 ये सारी चीजें मार्केट में आ गई है। उसके कारण नितिन गडकरी भी बोल रहे हैं कि ईवी कार्स की ओर शिफ्ट करो। और भी बहुत सारी चीजें जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, वो भी ईवी कार्स की ओर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है। तो मैंने यही सोचा कि आपको थोड़ा सा बता दी जाए कि ईवी कार्स के प्रोज क्या क्या है। तो फिर आप अगर प्लान कर रहे हो गाड़ी खरीदने का, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। ये वीडियो देखने के बाद मतलब आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। और इसके बाद और एक वीडियो में बनाऊंगा, वो कौन सा होगा वो फिर आप बाद में देखना। फिलहाल पहले प्रो से स्टार्ट करते हैं ईवी के, कि पहला प्रो क्या है। तो गाइस अपना पहला प्रो है लो रनिंग कॉस्ट। जी हाँ, ईवी की रनिंग कॉस्ट आती ही क्या है, देखो आप गाड़ी अगर घर पे चार्ज कर रहे हो, आपके घर पे सोलर वगैरह है और उससे आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है, फिलहाल ये गाड़ी ऐसे ही चार्ज होती है, तो आपकी रनिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगी। और अगर आप दूर जाते हो ना, कंपेरेटिवली पेट्रोल या डीजल की आपकी रनिंग कॉस्ट उतनी नहीं आती जितनी नॉर्मल पेट्रोल या डीजल की आती है, ये होता है। और ईवी में देखो एक्चुअली इनिशियली कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा लगती है, बट अभी वो जो इनिशियल कॉस्ट का डिफरेंस है ना, वो भी कम होता हुआ आ रहा है सच में ईवी में, तो उसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, ये ईवी कार इतनी ज्यादा हमें फायदेमंद होती है। देखो नॉर्मली अगर मैं एग्जांपल दूं तो सीएनजी जो कार है वो 4 रुपीज पर किलोमीटर चलती है। अगर आप घर पे चार्ज करते हो ईवी कार, तो ये पर किलोमीटर चलेगी 2 रुपीज। इतना बड़ा डिफरेंस है। और सीएनजी लगभग उसके डबल है, और पेट्रोल तो उसके और ज्यादा चले जाता है। तो सीएनजी और डीजल एक मात्रा आप समझ सकते हो, सेम सेम, बट ईवी का बहुत ज्यादा कम है। रनिंग कॉस्ट कम होने के कारण बहुत ज्यादा लोग इसको खरीदना पसंद करते हैं। और ईवी आजकल देखो इंडियन मार्केट में अगर मैं बताऊं ना, 10 to 11% शेयर हो गया है ईवी कार्स का। इतना ज्यादा है। अपने टाटा हो गई, एमजी हो गई, उसके साथ साथ महिंद्रा हो गई, और भी 2-3 कंपनियां, बीवाईडी हो गई, वो सारे अभी ईवी को ही बढ़ाई दे रहा है और ईवी बेच रहा है। तो ये एक बड़ा, सबसे बड़ा कौन है कि गाड़ी की रनिंग कॉस्ट सच में बहुत ज्यादा कम हो जाती है। दूसरी चीज है ईवी में मिलने वाला इंस्टेंट पिकअप। चलो अभी मैं आपको ये थोड़ा अंदर बैठ के बताता हूँ। यहाँ पर देखो इंटीरियर कितना अच्छा है BMW का, और मैं अंदर बैठता हूँ। चलो यहाँ पर फीचर्स वगैरह के बारे में बाद में हम बात करेंगे, बट ईवी में मिलने वाला इंस्टेंट पिकअप, आप गाड़ी बस हाईवे पे लेके जाओ। इस BMW का अगर आपने रिव्यू देखा होगा ना, तो उसके लास्ट में मैंने पिकअप के बारे में बताया कि ईवी कार्स मोस्टली 4 to 5 सेकंड में 100 चली जाती है। इतना ज्यादा पिकअप मिल जाता है हमें इस ईवी में। अभी देखो हमारे यहाँ के रोड्स अच्छे नहीं है जो इसको झेल नहीं पाते, वरना इसमें इतना इंसेन पिकअप है। देखो गियर वगैरह कुछ नहीं होता। ऑटोमेटिक में चलो कुछ गाड़ियों में गियर्स होते हैं, बट इसमें गियर वगैरह कुछ नहीं है। कुछ चीजें इस गाड़ी में है नहीं। एक सिंपल मोटर लगी है, मतलब मोटर्स लगे हैं इसमें बहुत सारे, उसमें से गाड़ी इतनी ज्यादा पावर निकाल के देती है ना, उसकी तो सच में बातें अलग है। ये बहुत अच्छा प्रो है ईवी का, कि आपको अगर पिकअप चाहिए, थोड़ी फन टू ड्राइव कार चाहिए, बट साइलेंट कार चाहिए, तो ईवी नो डाउट एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट अभी थर्ड के बोनेट से रिलेटेड। फिलहाल अभी देखो यहाँ पर इसका बोनेट ओपन करने का लीवर है, मैं ये ओपन कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। बोनेट मतलब इंजन, इन गाड़ियों में इंजन वगैरह कुछ भी नहीं आता। नॉर्मल देखो प्लेन आता है, हाइड्रोलिक्स आता है इसमें। और यहाँ पर आपको ना ही इंजन ऑयल वगैरह कुछ चेंज करना है। मतलब ये है कि लो सर्विस कॉस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा प्रो है इसका, कि आपको सर्विस कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगी ईवी में। देखो नॉर्मल सर्विस कॉस्ट क्या आएगी, ब्रेक पैड, ब्रेक ऑयल, और भी छोटी छोटी हाइड्रोलिक्स वगैरह की ग्रीसिंग होगी, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी इतनी कम सर्विस कॉस्ट आती है। मतलब आप एक बार जाओगे, इस BMW की मैक्सिमम अगर मैं बताऊं ना, एक 5 to 6,000 ईवी में आएगी। इतनी ज्यादा कम सर्विस कॉस्ट होती है ईवी कार की, तो ये भी एक अच्छी बात है। बहुत सारे लोग इसी कारण भी कार लेते हैं कि अपनी सर्विस कॉस्ट सबसे पहले बचती है, उसके बाद अपनी रनिंग कॉस्ट बचती है। ये 2-3 चीजों के कारण बहुत लोग गाड़ियां लेते हैं। रनिंग कॉस्ट मेनली इंडिया में बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी गाड़ी की कम रनिंग कॉस्ट है ना, आपकी गाड़ी सच में आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद सौदा हो सकती है। तो रनिंग कॉस्ट कम होना यह अपने आप में भी एक बहुत अच्छी बात है, और ईवी कार्स का इस मामले में बहुत बड़ा फायदा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका साइलेंट केबिन। देखो अभी यहाँ पर मेरी गाड़ी बंद हो गई फिलहाल, इसको अगर मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पर बटन है। इसका फीचर्स नो डाउट बहुत अच्छा है, ये भी एक प्रो है, इस पर मैं आऊंगा। यहाँ पर मैंने इसका ड्राइव मोड डाला, और ड्राइव में देखो नॉर्मल आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी आवाज वगैरह करती है, बट ये बिल्कुल भी आवाज नहीं करती है, एकदम साइलेंट चलती है। आप देख सकते हो यहाँ पर इतनी ज्यादा साइलेंट एक ईवी कार होना सच में, मतलब ईवी कार नॉर्मली साइलेंट ही होती है, उनकी बस मोटर वगैरह चलती है, बाकी कुछ नहीं। बाकी नॉर्मली आप कौन सी भी अगर ईवी कार चलाते हो ना, सच में वो गाड़ी नो डाउट बहुत ज्यादा साइलेंट हमें मिल जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ईवी कार्स बहुत ज्यादा साइलेंट होती है, और चलने चलाने के मामले में नो डाउट इनका कोई जवाब नहीं। इतनी बढ़िया चलती है ना, मतलब आप हाईवे पर लेके जाओ, पिकअप नो डाउट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। उसके साथ साथ आप चलाओगे, आपको इंजन का नॉइज ना के बराबर मिलेगा। मतलब इतना कम इंजन नॉइज आता है इसमें,
तो ये एक बहुत बढ़िया बात है कि ईवी कार्स नो डाउट साइलेंट बहुत ज्यादा होती है। 6 पॉइंट है इसके चार्जिंग से रिलेटेड, यहाँ पर है इसका चार्जिंग का। आप इसमें एसी डीसी फास्ट चार्जिंग करा सकते हो, और मेनली जो वो पॉइंट है ना वो है अपना होम चार्जिंग कन्वीनियंस। जी हाँ, ईवी गाड़ियों में हमें सबसे पहले कंपनी प्रोवाइड करती है होम चार्जर, मतलब हमें वो लेना पड़ता है, बट वो होम चार्जर होने की वजह से आप दिन भर घूम के आओ, उसके बाद रात भर गाड़ी चार्ज होने दो, आपकी अगर चार्जिंग 20% होगी तो रात में 80 तक चली जाती है। इतना ज्यादा कन्वीनियंस होता है ईवी कार का। और देखो कहीं पर हमें बाहर पेट्रोल डीजल नहीं डलवाना, कहीं पर कुछ नहीं करवाना। तो एक अच्छा, बहुत अच्छा प्रो ईवी कार्स का कि ईवी कार्स में नॉर्मली हमें चार्जिंग कन्वीनियंस बहुत अच्छी मिलती है। हाँ, बाहर भी चार्जर्स अवेलेबल है, बट जो घर की बात है ना वो अलग ही चीज होती है। मतलब घर पे आप रात भर चार्ज होने दो, रात में आपकी गाड़ी 80-90 हो जाएगी, आप दिन भर घूमो फिर से रात में आओ, क्या ही कॉस्ट लगती है। आपके यहाँ पर अगर सोलर वगैरह हो, जैसे इस गाड़ी के जो ओनर है उनका सोलर का खुद का बिजनेस है, तो कोई बात ही नहीं यार। मतलब सोलर की वजह से ना आपकी गाड़ी लगभग फ्री चार्ज होती है, बहुत कम मिनिमल कॉस्ट में चलेगी आपकी गाड़ी। तो ईवी का फायदा सोलर वाले लोगों के लिए भी है, और इसके साथ साथ कुछ सोलर होते हैं वो इतना लोड नहीं उठा पाते, तो उनके लिए सिंपल अपने जो वायर होती है ना इलेक्ट्रिसिटी, वो भी बहुत अच्छी काम करती है। अभी नेक्स्ट प्रो है इसका रीजनरेशन। जी हाँ, सारी ईवी गाड़ियों में लगभग 90% रीजनरेशन का फीचर आता है। और रीजनरेशन एक कितना काम का फीचर है ना, देखो आप कहीं पर भी जाते हो, मतलब आपकी गाड़ी अगर आप ट्रैफिक में वगैरह चल रहे हो, आपकी गाड़ी में रीजनरेशन ऑन है, उसके लेवल वगैरह आते हैं अलग, 2, 3, L3, L2, L1 ऐसे लिख के आता है। गाड़ी अपने आप से रीजनरेट करती है, जैसा आप एक्सीलरेटर छोड़ते हो वैसा। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि गाड़ी अपने आप से रीजनरेशन करती है और आपकी चार्जिंग बढ़ती है। आप अगर डाउन हिल जा रहे हो, बार बार ऐसे घाट वगैरह सेक्शन में हो, तो आपकी गाड़ी इतनी बढ़िया तरीके से रीजनरेशन करेगी। मतलब L1, L2, L3 आते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपकी चार्जिंग ना के बराबर ड्रेन होगी। अगर आप नीचे जा रहे हो तो हाँ, ऊपर जाने में उतनी ही जाएगी, बट नीचे में आपकी गाड़ी जरूर से चार्ज होगी। और रीजनरेशन का फीचर ट्रैफिक वगैरह में भी बहुत ज्यादा यूजफुल लगता है मुझे। तो आपको कैसा लगता है ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। रीजनरेशन का फीचर मुझे तो नो डाउट बहुत बढ़िया लगता है। अगला प्रो है इसकी इको फ्रेंडली ड्राइव। अगर मैं बताऊं ना, इको फ्रेंडली इन सिटीज, अभी दिल्ली में तो लगभग ऐसा रूल ही कर दिया है उन लोगों ने, 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ी नहीं चला सकते हो, बट फिलहाल अभी उस पर स्टे है, बट कुछ दिनों में वो स्टे भी हट जाएगा और मतलब गाड़ियां जो है नॉर्मली अपना 10 साल पुरानी बिकना बंद हो जाएगी। तो ये एक आप याद रखना। और ईवी गाड़ी इनमें क्यों फायदेमंद है, कहीं पर भी चलाओ आपको कोई भी पोल्यूशन करती नहीं है, तो आपको इको फ्रेंडली वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और सच में आप एनवायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हो। आप गाड़ी चला रहे हो बट पोल्यूशन उसमें नहीं कर रहे हो, तो ये एक अच्छी बात है कि आप एक इको फ्रेंडली गाड़ी चला रहे हो और आप पोल्यूशन नहीं कर रहे हो। दिल्ली वगैरह का आप आज हाल देख सकते हो, कितना ज्यादा पोल्यूशन है वहां पर। उसके साथ साथ ओजोन लेयर अपना कितना कम हो रहा है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने एनवायरमेंट को अच्छा रखने के लिए, और उनमें ईवी कार्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। देखो ईवी कार्स में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं कि आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी वगैरह मिलती है, और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। उसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट मतलब टैक्स वगैरह थोड़ा सा कम लगता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कम लगता है ईवी कार्स में। और भी 2-3 चीजें गवर्नमेंट के आपको फायदेमंद मिल जाते हैं। मतलब जहां पर आपको एक ऑन रोड में आऊ तो 1-2 लाख तो आपके बचते हैं जब आप ईवी कार लेते हो और रजिस्टर करते हो, तो नॉर्मल कार के मुकाबले में बता रहा हूँ। यहाँ पर BMW iX1 मतलब इनिशियल कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा है, बट अगर मैं बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर मतलब कम पैसा लगता है इसमें। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं लगता, बट हाँ कम लगता है। नेक्स्ट है ईवी कार्स में मिलने वाले फीचर। जी हाँ, फीचर्स नो डाउट इनमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। मतलब देखो अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूं, टाटा की देखो पंच ले लो, पंच के ICE वेरिएंट में हमें कुछ भी फीचर्स नहीं मिल जाते, मतलब ठीक ठाक फीचर्स है, बट पंच का जो ईवी वाला वेरिएंट है ना, उनमें हमें फीचर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये क्यों किया गया है इसका मैं रीजन बता देता हूँ आपको, कि मेनली लोग ज्यादातर ईवी गाड़ियां खरीदे इसके कारण। ईवी में फीचर्स हमें नो डाउट ICE इंजन से बहुत ज्यादा मिल जाता है, और वो बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज होती है। मतलब फीचर्स में आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस वगैरह और भी बहुत सारी चीजें हैं वो अच्छी मिलेगी। अभी ये BMW की iX1 है, इसमें हमें नो डाउट बहुत अच्छे, बहुत प्रैक्टिकल, उसके साथ साथ लग्जरियस फीचर मिल जाता है। ऑब्वियसली BMW है तो लग्जरी तो मिलेगी ही इसमें। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनियां ये बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है कि ईवी गाड़ियों में फीचर्स नो डाउट बहुत अच्छे और कंपैरेटिवली ICE इंजन से ज्यादा ही दे रही है। नेक्स्ट अभी 10th और लास्ट पॉइंट है इसका कि बेस्ट फॉर डेली कम्यूट, कि ये गाड़ी है जो है वो डेली कम्यूट के लिए अच्छी है। देखो आपका डेली रनिंग 100 से 150 किलोमीटर के आसपास है, तो आप ईवी गाड़ियां जरूर ले सकते हो। मतलब एक ही रूट पर है, 100-150 किलोमीटर आप एक ही रूट पर चलने वाला, आपको मालूम है चार्जर कहाँ है, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो आप ईवी गाड़ियां नो डाउट कंसिडर कर सकते हो। आपकी डेली रनिंग अच्छी है। अभी ये गाड़ी अक्टूबर में ली गई है, कुछ 13,000 के आसपास चल गई है ये ओडो में, तो इतनी ज्यादा रनिंग है उसके कारण ओनर ने ये गाड़ी ली है। तो अच्छी बात है कि मतलब आपका पैसा भी बचता है, उसके साथ साथ आपका डेली कम्यूट भी हो जाता है, और
उसके साथ साथ गाड़ी भी हमें बहुत अच्छी ड्राइव प्रोवाइड कर देती है। फिलहाल ये BMW की iX1 है, आपने इसका रिव्यू देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर से जाके देखना। तो चलो यही था ईवी गाड़ियों के प्रोज। अभी कॉन्स का वीडियो में कभी और बनाऊंगा, अभी शाम भी बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब लगभग 7:30 बजने वाला है। तो आपको ये प्रोज कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर प्रैक्टिकल लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।